जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सेल विद आदल शबीर में। मैं हूं आपका टीचर आदल शबीर। कल हमने एक्सेल की क्लास पढ़ी थी, क्लास नंबर 1। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल की क्लास नंबर 2, हाउ टू यूज सम इन एक्सेल। यानी एक्सेल में हम सम किस तरह से कर सकते हैं। सम करने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ डाटा लिखना पड़ेगा, तो मैं डाटा लिख लेता हूँ। जैसे सीरियल नंबर, आगे मैं लिखता हूँ नेम। नेम के बाद मैं लिखता हूँ जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, आगे मैं लिखता हूँ मई, जून। जून तक मैं लिख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो अप्रैल है इसका जो पी है इसे मैं ऐसे करता हूँ, और इधर लिखता हूँ मैं सम का फर्स्ट मेथड, सम करने का पहला तरीका। आगे मैं लिखता हूँ सम करने का दूसरा तरीका, सम करने का दूसरा तरीका। आगे मैं लिखता हूँ सम करने का तीसरा तरीका। यानी हम तीन तरीकों से किस तरह से हम सम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको इसको मैंने पकड़ा, यहाँ से पकड़ के ये वाला आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला जो है क्या नाम है, ये बॉक्स है जिस पे लिखा है फिल कलर। इससे आप किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड कलर जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो, इससे आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इससे आप उस जो कॉलम है, जो डाटा आपने सेलेक्ट किया, उसका साइज जो है आप इंक्रीज कर सकते हो। और इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से आ जाएगा ऑल वर्ड। आप देखेंगे कि यहाँ पे सब क्या लग गए, बॉर्डर्स लग गए। अच्छा जी, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सीरियल नंबर लिखता हूँ 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेके मैंने क्या किया, मैं 1 और 2 को सिलेक्ट करने, पकड़ नीचे क्या कर देने, ड्रैग। आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा डाटा आ जाएगा। आगे मैं लिखता हूँ नेम आदिल। आगे मैं लिखता हूँ मरवा। आगे मैं लिखता हूँ हिफ्जा। वरीशा। आगे मैं लिखता हूँ अहमद। यदि मैं स्टूडेंट है, मैंने स्टूडेंट की क्या कर लेता हूँ, अपने नाम लिख लेता हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी जो नाम है वो लिख सकती हो। दानियाल आ गया, दानिया आ गया। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ अदनान। उसके बाद लेता हूँ मैं ज़ारा। और उसके बाद लिखता हूँ नताशा। और लास्ट में मैं लिख लेता हूँ, कोई भी नाम लिखता हूँ, ईरम लिख लेता हूँ। फर्ज करो कि जो जनवरी है, फरवरी है, इनकी कोई सेल हुई है, या कोई भी आप लगा सकते हैं कि इनकी फीस आई है 1,000 से, इनकी 1,000 है। जहाँ पे लिखूंगा 1,000 इन दोनों को पकड़ के नीचे मैं क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा। ये देखिए, ये 1,000 है, इसमें ए का फर्क है। इसलिए जब मैं नीचे पकड़ के मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे देखिए ये एरो चेंज हो रहा है। जैसे एरो चेंज होगा, इसमें एक एक का फर्क आएगा। अब देखिए मैंने एक एक का फर्क रखा, एक अगर मैं लिखता है इधर 102, फिर आना था दो दो का फर्क। अगर मैं क्या करता हूँ, 2,000 लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ 2,001। और इन दोनों को पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये एरो है, इस एरो से ऐसे ही जाना है। आपका निशान चेंज होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद मार्च है। मार्च का भी आप कोई भी वैल्यू लिख कर सकते हैं, मैं डेमो के लिए अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जिस तरह से एरो चेंज हो, इस पे आपने डबल क्लिक कर देना है, जब नीचे पकड़ कर ड्रैग करना है, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। इसी तरह मैं लिख लेता हूँ ये 400।
4001। इन दोनों को मैं पकड़ के यहाँ मैं क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि हमारा जो है आंसर है वो आ गया। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, मई का मैं लिख लेता हूँ 5000। इसमें मैं देता हूँ दो दो का फर्क। पहले मैंने दिया एक एक का फर्क। जब मैंने एक एक का फर्क दिया तो उसमें एक ऐड हुआ, 3001, 3002, 3003, एक एक। अभी दो का फर्क है। अभी देखिए अब क्या होगा। जब दो दो का फर्क होगा तो उसमें दो दो ऐड मल्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर तीन तीन हो, ये देखिए, अगर तीन तीन का फर्क हो तो उसमें क्या होगा, तीन तीन जो वैल्यू हैं वो ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, सारे डाटा को सिलेक्ट करना है। आप दो तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट शिफ्ट के साथ आप क्या करोगे, जो लेफ्ट एरो है, राइट एरो है, इसको प्रेस करोगे, डाटा सिलेक्ट होगा। और दोनों एरो करोगे, इससे आप क्या कर सकते हो, सारे डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखें, सारा डाटा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। इस तरह से सम में मैं इनके कलर जो है ना वो डिफरेंट कर देता हूँ। ठीक हो गया। और इसका साइज जो है थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इंक्रीज। अब इसको सम करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वल सम। सम का पहले फार्मूला, सम ब्रैकेट ओपन। पहला तरीका क्या है कि जो जनवरी से लेके जून तक है, इन सबको क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। और ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर करोगे, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड मेथड है। आप सेकंड मेथड से किस तरह से क्या कर सकती हो, प्लस कर सकते हो, इज इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन। अब देखें कि हमने कल पढ़ा था कि ये जो जनवरी है, इसका कोई सेल नेम है। ठीक है जी, इसका सेल नेम क्या है, इसका सेल नेम है हमारे पास, इसका कॉलम नंबर है C और रो नंबर क्या है 3। यानी इसका क्या बन गया, सेल नेम C3। आगे लगाएंगे रेशो। उसके बाद लास्ट पे आएंगे जून में। जून का सेल नेम क्या है, जो जहाँ पे लिखा है 6000, यहाँ पे क्या है जी, H3। आप लिखेंगे H3, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। आप देखेंगे हमारा जो है प्लस जो है वो ऑटोमेटिक निकल के आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप उसके प्लस निकाल सकते हो ऑटोमेटिक से। हम एक्सेल में काम कर रहे हैं ना, एक्सेल में जो है ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है एक्सेल इस्तेमाल होता है। इससे से आप कोई भी चीज़ को प्लस कर सकती है। और थर्ड मैट्रिक्स जो है वो क्या है जी, तीसरे मैथड के लिए हमें कुछ रो जो है ना अपनी इस तरफ ऐड करनी पड़ेगी। रो ऐड करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारी जो नई रो है वो इस तरफ ऐड हो जाएगी। इसी फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम 3। और हमने कल पढ़ा था फार्मर पेंट। हमें इस तरह की पेंटिंग जो सम वन वाली फॉर्मेट है, वो हमें सम 3 में चाहिए। इस पे क्लिक करेंगे सम 1 पे, फार्मर पेंटर में जाएंगे और सम 3 पे क्लिक कर देंगे। और इसको थर्ड मैसेज जो है वो क्या है जी, इस पे क्लिक करें, इन सारे डाटा को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट इज इक्वल, जैसे ही आप ऑल्ट इज इक्वल प्रेस करेंगे, आप देखेंगे हमारा जो है वो मल्टीप्लाई होके ए प्लस होके निकला है। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को तीन तरीकों से प्लस कर सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया जी।